नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो मातृभूमि। साल 1917 को भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक नया मोड़ आया। अफ्रीका में लड़ाई लड़ने के बाद एक दुबला पतला सा शख्स अंग्रेजों से भिड़ गया। इस साल उसने एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया जिसने अंग्रेजों को समझा दिया कि उनके लिए आगे की राह मुश्किल होने वाली है। हम बात महात्मा गांधी और भारत में उनके पहले आंदोलन चंपारण सत्याग्रह की कर रहे हैं। बिहार के चंपारण में किसानों के खिलाफ होने वाले अत्याचार के खिलाफ ये आंदोलन हुआ था। आज आपको इसी आंदोलन की कहानी सुनाएंगे। नील की खेती ने बिहार सहित देश के कई किसानों को किस तरह से हाशिए पर ढकेल दिया था। किसानों पर इस कदर जुल्म बढ़ गया, गरीबी और भुखमरी उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। ऐसे में महात्मा गांधी एक किसान के आग्रह पर बिहार आते हैं। वहां उन्होंने चंपारण में किसानों की मांग उठाने का काम किया। क्या थी तिनकठिया प्रथा जिसके विरोध में यह आंदोलन हुआ, कैसे इस आंदोलन से गांधी जी के महात्मा बनने का सफर शुरू हुआ। बाल गंगाधर और मालवीय ने आने में असमर्थता जताई। चंपारण का नाम सुनते ही जो चीज सबसे पहले हमारे जेहन में आती है वो सत्याग्रह है। चंपारण निवासी राजकुमार शुक्ल नील की खेती करने को मजबूर किसानों की दुर्दशा से परेशान थे, लिहाजा उन्होंने देश के किसी बड़े नेता को यहाँ लाने की ठानी। पहले वो बाल गंगाधर तिलक के पास पहुंचे, फिर मदन मोहन मालवीय के पास, लेकिन इन दोनों ही नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी व्यस्तता का हवाला दिया और न आने की मजबूरी जता दी। राजकुमार शुक्ल फिर महात्मा गांधी से मिले और चंपारण में आंदोलन का नेतृत्व करने का आग्रह किया। इसके बाद जो हुआ वो भारतीय इतिहास की वो सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। चंपारण महात्मा गांधी की प्रयोगशाला बन गया, जहां पर उन्होंने सत्य और अहिंसा पर अपने पहले प्रयोग किए। लेकिन चंपारण में बापू सिर्फ अंग्रेजों से नहीं लड़े, बल्कि उन्होंने स्थानीय लोगों को गंदगी से लड़ने के लिए भी प्रेरित किया। चंपारण सत्याग्रह सफल रहा और अंग्रेज झुकने को मजबूर हुए। क्या थी तिनकठिया प्रथा? बिहार के चंपारण में अंग्रेजों द्वारा भारतीय किसानों पर लादी गई एक प्रथा थी जिसके तहत उन्हें अपनी 3/20 भूमि पर नील की खेती करना अनिवार्य था। यह प्रथा जबरन खेती से जुड़ी थी और किसानों के शोषण का प्रतीक थी। चंपारण सत्याग्रह क्यों हमारे इतिहास का एक अहम पड़ाव है? पहले मोहनिया, फिर मोहन और उसके बाद मोहनदास, आखिर में महात्मा। जी हाँ, दक्षिण अफ्रीका में मोहनदास करमचंद गांधी तो वकालत करने गए थे, लेकिन 21 साल तक वहाँ रंग भेद से लेकर हिंदुस्तानियों से होने वाली जातियों के खिलाफ एक ऐसी लड़ाई लड़ी कि हिंदुस्तान लौटने से पहले ही वो पूरी दुनिया में हीरो हो चुके थे। जिसके बाद महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 में हिंदुस्तान लौटे और उनकी इसी वतन वापसी ने हिंदुस्तान का इतिहास बदल दिया। चंपारण भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक पड़ाव भर नहीं था। 107 साल पहले की यह घटना भारतीयों के नवजागरण, स्वराज और स्वावलंबन की तरफ एक बड़ा कदम था। दो जरूरतें आपस में मिली और गांधी चंपारण पहुंचे। परेशान किसान, बदहाल जनता और लोगों पर भारी टैक्स का बोझ के बीच 10 अप्रैल 1917 को जब महात्मा गांधी बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे तो उनके एजेंडे में 3 प्रमुख मुद्दे थे। चंपारण के लोग उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बदहाल जनता को एक मसीहा की जरूरत थी और उनके जो सारे कष्ट हर ले। इधर गांधी अपने सत्याग्रह के अस्त्र को आजमाना चाहते थे, यानी चंपारण को गांधी की जरूरत थी और गांधी को चंपारण जैसे हालात की, जहां से वो शोषण और हिंसा के खिलाफ अहिंसा का रण छिड़ सके। 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण पहुंचे। उन्होंने यहाँ पाया कि गांव में गंदगी की कोई सीमा न थी। गलियों में कचरा, कुएं के आसपास की कीचड़ और बदबू, वहाँ आंगन तो इतने गंदे कि देखे न जा सके। चंपारण सत्याग्रह की जीत। चंपारण सत्याग्रह की पहली जीत तब हुई जब अंग्रेज हुकूमत ने गांधी के आगे झुकते हुए मुकदमा वापस ले लिया और जांच में सहयोग करने का आदेश दिया। इसके बाद प्रांतीय सरकार ने भी किसानों पर अत्याचार के खिलाफ जांच के लिए एक समिति बना दी। गांधी जी को समिति में जगह मिली और उन्होंने किसानों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। चंपारण सत्याग्रह का महत्व। यह पहला किसान आंदोलन था जिसने देशव्यापी ध्यान आकर्षित किया और कई मायनों में भारत के जनसमूह को ब्रिटिश उपनिवेशवादियों के विरुद्ध मुक्ति संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। चंपारण के परिणाम ने राजनीतिक स्वतंत्रता की अवधारणा और उसके प्रति दृष्टिकोण को पुनर्परिभाषित किया, जिससे संपूर्ण ब्रिटिश भारतीय समीकरण में एक जीवंत मोड़ आया। चंपारण सत्याग्रह वह आंदोलन था जिसने गांधी जी को भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में ला खड़ा किया। सत्याग्रह को नागरिक प्रतिरोध का एक शक्तिशाली साधन बनाया। इसे महात्मा गांधी के निष्क्रिय और अहिंसक प्रतिरोध के राजनीतिक प्रयोग के जन्म की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।